NCERT book Marigold, Class 3, Unit 4 poem Sea Song. I found a shell, a curly one, lying on the sand. I picked it up and took it home. Cold inside my hand, Mummy looked at it and then she held it to my ear. And from the shell there came a song, soft and sweet and clear. I was surprised. I listened hard. But it was really true. I wish you would find a nice big shell and hear it singing too. ओके सो किस आपने ये पोयम पढ़ी सी सॉन्ग। अब इसमें क्या बताया है शेल्स के बारे में। ठीक है, शेल्स क्या होते हैं, इन्हें आप शंख कह सकते हो या सीपियां। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये जो यहाँ पर पड़े हुए हैं ये क्या है, शेल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ इस पोयम में एक छोटा बच्चा है जो शेल के बारे में बता रहा है। ठीक है, आई फाउंड अ शेल, अ कर्ली वन, लाइंग ऑन द सैंड। एक छोटा बच्चा है जो कह रहा है कि मैंने एक शेल, मुझे एक शेल पाया। ठीक है, और वो कैसा था, कर्ली वन, मतलब घुमावदार था। इसके हाथ में जैसे आप देख रहे हो तो इस तरीके से वो टेढ़ा था। लाइंग ऑन द सैंड मतलब रेत में। समुद्र के किनारे क्या होती है, रेत। तो रेत में उसने क्या देखा, एक शेल देखा जो कि कर्ली था, घुमावदार था। आई पिक्ड इट अप एंड टुक इट होम। मैंने उसे उठाया और अपने घर लेकर चला गया। कोल्ड इनसाइड माई हैंड, और जब मैंने उसे हाथों में पकड़ा हुआ था तो मुझे बड़ा ठंडा लग रहा था। मम्मी लुक्ड एट इट एंड देन, मम्मी ने जब उसे देखा, शी हेल्ड इट टू माई ईयर, तो उन्होंने क्या किया, उसको मेरे कान के पास लगा दिया। एंड फ्रॉम द शेल देयर केम अ सॉन्ग, और उस शेल से क्या आने लगा, एक सॉन्ग, एक गाना सुनाई देने लगा। सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर, जो कि बहुत सॉफ्ट, स्वीट और क्लियर था। आई वॉज सरप्राइज्ड, आई लिसन्ड हार्ड। उसने जब सुना तो उसको भरोसा नहीं हुआ पहले तो। फिर वो बच्चा कहता है कि जब मैंने उसे ध्यान से सुना, आई लिसन्ड हार्ड, जब मैंने उसे दोबारा ध्यान से सुना तो मैं सरप्राइज्ड हो गया था, मैं हैरान हो गया था। बट इट वॉज रियली ट्रू, लेकिन ये बिल्कुल सच था। उसमें से सच में एक साउंड आ रहा था, एक धुन सुनाई दे रही थी उस शंख में से। आई विश यू वुड फाइंड अ नाइस बिग शेल एंड हियर इट सिंगिंग टू। फिर वो बच्चा अंत में कहता है कि मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी एक बड़ा सा शेल मिले और आप भी उसको सुन सको, उसमें से जो धुन निकलती है आप भी उसको सुन सको। तो ये थी बच्चों हमारी पोयम सी सॉन्ग। नाउ लेट्स रीड द न्यू वर्ड्स। फर्स्ट वन इज शेल। शेल कहते हैं शंख या सीपियां। सरप्राइज्ड यानी हैरान। हेल्ड आयोजित। कर्ली छल्लेदार या घुमावदार, कर्ल्ड। क्लियर, क्लियर मीन्स साफ। अब आती है बारी क्वेश्चंस की। रीडिंग इज फन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक में, वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द सी शेल। जो बच्चा था उसने, उसको वो सी शेल जो शंख था वो कहाँ मिला। द चाइल्ड फाउंड द सी शेल लाइंग ऑन द सैंड, उसको वो मिला था रेत में पड़ा हुआ, है ना। आगे है, वॉट डिड द चाइल्ड डू विद द शेल। जो बच्चा था उसने उस शेल के साथ क्या किया। द चाइल्ड पिक्ड अप द शेल एंड टुक इट होम, उसने उस शेल को उठाया था और अपने घर ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द चाइल्ड हियर। उस बच्चे ने उस शेल में से क्या सुना। द चाइल्ड हर्ड अ सॉफ्ट एंड स्वीट सॉन्ग, उसने एक
साफ और क्लियर, एक मीठी सी धुन उसमें से सुनी। Next is word building. Pick up the rhyming words from this box and pair them in the spaces below. The first one has been done for you. अब यहाँ पे आपको rhyming words मैच करने हैं। जैसे फर्स्ट आपको करके दिया गया है फाउंड। फाउंड तो क्या साउंड आ रहा है? साउंड। इसका ऑपोजिट राइमिंग वर्ड क्या हुआ? फाउंड, साउंड। अगला क्या है? कोल्ड। कोल्ड का राइमिंग वर्ड क्या आएगा? बोल्ड। ठीक। नेक्स्ट है टुक। टुक का राइमिंग वर्ड लुक। नेक्स्ट सैंड। सैंड का राइमिंग वर्ड हैंड। और लास्ट है मम्मी। मम्मी का राइमिंग वर्ड क्या आएगा? टम्मी। ओके। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द ऑपोजिट वर्ड चूजिंग फ्रॉम द बॉक्स बिलो। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। अब इस बॉक्स में आपको वर्ड्स दिए गए हैं, आपको इनमें से फाइंड करने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जैसे फाउंड। अब फाउंड का जो ऑपोजिट है, ऑपोजिट यानी उल्टा। फाउंड मीन्स कुछ मिलना, मिलना, और लॉस्ट मीन्स खोना। तो मिलना का ऑपोजिट क्या होगा? खोना, यानी फाउंड का ऑपोजिट लॉस्ट। इसी तरीके से यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट हार्ड। हार्ड मीन्स सख्त, तो मुलायम होगा इसका उल्टा, तो उसको हम क्या लिखेंगे? सॉफ्ट। हार्ड का ऑपोजिट सॉफ्ट। फिर है इनसाइड। इनसाइड मीन्स अंदर, अंदर का ऑपोजिट होगा बाहर। इनसाइड का ऑपोजिट आउटसाइड। पिक। पिक मीन्स उठाना। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? ड्रॉप। ड्रॉप छोड़ना। पिक ड्रॉप। ट्रू सही, इसका ऑपोजिट गलत यानी फॉल्स। कर्ली। कर्ली मीन्स घुमावदार, है ना? तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? सीधा यानी स्ट्रेट। फिर है टुक। टुक मीन्स लेना। लेना और देना, देना इसका ऑपोजिट है, तो हम क्या लिखेंगे? गेव। टुक का ऑपोजिट गेव। फिर है बिग। बिग यानी बड़ा। बिग का ऑपोजिट स्मॉल। केम। केम मीन्स आना, और इसका ऑपोजिट क्या होगा? जाना यानी वेंट। कोल्ड। कोल्ड तो आपको पता ही है, कोल्ड ठंडा। गरम को क्या कहेंगे? हॉट। स्वीट मीठा, तो कड़वे को क्या कहेंगे? बिटर। तो स्वीट का अपोजिट हुआ बिटर। फिर है टॉल। टॉल मीन्स लंबा, तो छोटे को क्या कहेंगे? शॉर्ट। लेट्स राइट। आगे है सी इज बिग। द सी इज बिग, इट इज वेरी वेरी बिग। You cannot see the other side of the sea. You can cross the sea in a ship, but you must go for many many days. क्या मीनिंग हुआ? सी बड़ा होता है, बहुत बहुत बड़ा होता है ना? समुद्र। आप समुद्र के दूसरी पार नहीं देख सकते, दूसरी साइड उसकी नहीं देख सकते, क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है। यू कैन क्रॉस द सी इन अ शिप। आप क्रॉस कर सकते हो, पार कर सकते हो सी को, लेकिन किसकी हेल्प से? शिप की, जिसमें आपको बहुत दिन भी लग जाते हैं। ठीक है, इसी के बेसिस पे आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, तो हमें करेक्ट वर्ड चूज करना है और वो फिल करना है। द सी इज वेरी वेरी डैश। ऑप्शन है बिग एंड फार, तो क्या आएगा? सी बहुत बहुत क्या होता है? बड़ा होता है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? बिग। यू कैन नॉट डैश द अदर साइड। हम सी की दूसरी साइड क्या नहीं कर सकते? देख नहीं सकते, तो हम लिखेंगे सी। यू डैश क्रॉस द सी। यू कैन।
सकते हैं, कैन का मतलब होता है सकते हैं, ठीक है। यू कैन क्रॉस इट इन अ डैश, हम किस में क्रॉस कर सकते हैं, बस और शिप, ऑब्वियसली हम शिप में क्रॉस करते हैं, राइट। रीड द फॉलोइंग, साइलेंस। Birds sing, phones ring, people talk, dogs bark, cows moo, cocks crow, bees buzz, children hush. Now, अभी आपने क्या पढ़ा था कि फोन क्या करता है, रिंग करता है, राइट। क्रो क्या करती है, काउ क्या करती है, पीपल क्या करते हैं, डॉग क्या करता है, राइट। तो यहाँ पर आपको मैच करने हैं उनके फ्रेजेस, ठीक है। जैसे पहला आपको करके दिखाया गया है, अ बर्ड सिंगिंग, ठीक है, उसकी पिक्चर से मैच करना है। अ काउ मूइंग, काउ क्या करती है, मू। तो हम इस पिक्चर में आप देखो काउ कहाँ पर है, हेयर, तो हम इससे इसको मैच कर देंगे, ठीक है। अ फोन रिंगिंग, फोन कहाँ है, तो हम इससे मैच कर देंगे। अ डॉग बार्किंग, तो हम इससे मैच करेंगे, ठीक है, डॉग की पिक्चर से। फिर है अ कॉक क्रोइंग, वेयर इज क्रॉक, कॉक, तो हम कॉक से इसको मैच कर देंगे। जो साउंड होती है कॉक की होती है क्रोइंग, क्रो करती है, राइट। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग, थैंक यू।